भगवान का कोई भी स्वरूप हो, जिसको देखने में आनंद आए, वही सच्चा भगत है। भगत भगवान के रूप को देखता रहता है, निहारता रहता है और उसमें प्रेम भावना इतनी जुड़ जाती है कि वो निहार के और निहारता रहता है, नित्य प्रतिदिन निहारता है, लेकिन आसक्ति नहीं होती। यही रहता है कि मैं और निहारूं। जैसे गंगा जी में नहाते हैं, गोता लगाते हैं, कोई एक बार गया है, कोई 2 बार गया है, कोई 3 बार गया है, फिर भी इच्छा होती है एक बार और गंगा जी नहा के आएंगे। व्यक्ति की भगवान में जो लगन है, भगवान के अंदर श्रद्धा है, प्रेम है, वही व्यक्ति को उनके चरणों तक खींच के ले जाती है। शंकर जी का विवाह हुआ, उनके पुत्र कार्तिक ने तारक नाम राक्षस का वध किया। शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठते हैं, जो बहुत ही रमणीय है। उसी कैलाश पर्वत पर एक बरगद का पेड़ है, जहाँ बहुत से सिद्ध ऋषि मुनि आते हैं और वहाँ बैठ कर के ध्यान लगाते हैं। वहाँ पर वही आ सकता है जो भगवान विष्णु और महादेव जी का भक्त हो। उनसे विमुख भगत जो है, जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग सपने में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल सुगंध और मंद वायु बहती रहती है। उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वो शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है। वहाँ पर शिव जी भगवान आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही वहीं बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके आभूषण थे। और उन त्रिपुरारी सुर के शत्रु शिवजी, त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख सर्द चंद्रमा के समान शोभा देने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावे निधि, सोबाल वेद भाल सियावर। सिर पर जटाओं का मुकुट है और गंगा जी बीच में से शोभा दे रही है।
कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, उनका नील कंठ सा और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। द्वितीया का चंद्रमा तो देखा होगा ना, दूज का चंद्रमा बोलते, द्वितीया का चंद्रमा। बैठे सोए काम रिपु कैसे, धरें शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भल अवसर जानी, गई संगोपई मात भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती भी उनके पास गई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत सादर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा याद हो आई। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली कि हे नाथ, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरे मन में जिज्ञासा है, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ हैं, स्वर्ग हैं, कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों में निधान हैं और योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प का वृक्ष है। हे सुखों की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, कल्प का वृक्ष एक ऐसा होता है जो उसके नीचे बैठ करके जो कुछ मांगता है उसको वही मिलता है। तो पार्वती कहती है, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, कल्प वृक्ष उसको कहती है, कह रही है, शंकर जी को कह रही है। वैसे कल्प वृक्ष के नीचे कहते हैं जो मांगो वही मिलता है। कि हे प्रभु, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला गरीबी से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो प्रमाण तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदरपूर्वक राम राम ही भजते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा पुत्र हैं या जन्मा निर्गुण और अगोचर कोई राम है। जो नृपतनैन बर्मा की मी, नार विरह मति भोर, देख चीत महिमा सुनते, भरमति बोधि अति मोर।
बात का ध्यान रखिएगा, प्रत्येक हम सब, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई दूसरा भी हो, सभी पिछले किसी न किसी जोनी से हम इस जोनी में आए हैं। पिछले जन्म में हमारा और आपका भी कोई जन्म रहा है, और पिछले जन्मों के जो हमारी आदतें हैं वो इस जन्म में भी हमें कई बार प्रकट होती हैं, हम उनको जान नहीं पाते। कोई सर्प योनि से आया है, कोई मुस्क योनि से आया है, कोई सिंह योनि से आया है, कोई वृक्ष योनि से आया है, कोई किसी योनि से आया है, कोई राक्षस योनि से है, कोई देवता योनि से, अलग अलग सब आए। और अपने कई बार बीच बीच में पिछले जन्म की ललकार होती है। ये ध्यान, ऐसे ही पार्वती को भी पिछले जन्म की उमंग थी और पूछती है कि हे भोलेनाथ, आप तो जानकार हैं, सब कुछ जानते हैं, आप भी जिसे जपते हैं, राम राम करते हैं, संसार के बहुत से लोग जपते हैं, ये राम वही राजा दशरथ के पुत्र हैं या कोई और ही अजन्मा है? देखिए पिछले जन्म की आगे, पिछले जन्म में भी यही संशय प्रकट किया था और इस जन्म में फिर संशय प्रकट कर दिया। पहले सती में थी, सती थी तो अब पार्वती। कहती है यदि वे राजपुत्र हैं तो फिर ब्रह्मा कैसे? आप उनको ब्रह्मा कहते हो, और यदि ब्रह्मा है तो फिर स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर, उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि चकरा रही है। एक तरफ तो आप उनको अजन्मा कहते हो, एक तरफ आप उनको सत्तानंद कहते हो, दूसरी तरफ वो स्त्री के विरह में पागल हुए, तो दोनों एक तरह से एक बार में नहीं हो सकता। अगर अजन्मा है, भगवान है, तो फिर उनको कोई संताप सता ही नहीं सकता। अगर वो अजन्मा नहीं है, भगवान नहीं है, तो फिर आप उनको सतानंद दुनिया क्यों पूछती है? सभी उनका गुणगान क्यों करते हैं और खुद आप भी करते हैं? जो अनेह व्यापक विभु को कहो बुझाए नाथ मोए सो। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ और ब्रह्मा कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं तो नादान हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, मुझे समझाइए, बताइए, ताकि मेरा भ्रम दूर हो जाए। मैं तन देख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम रे नाई। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध ना हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत प्रकार से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, ये सोचकर मुझ पर क्रोध मत करिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा मुझे गाकर सुनाइए। बंदो पद धर धरण सिर, विनय करूं कर जोर,